नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ इंसानियत की खिदमत करने वाले एक ऐसे शख्स से जिसने अपनी ज़िंदगी में शायद बहुत ज़्यादा मेहनत मजदूरी की। एक गाड़ी जो कि उसने इंस्टॉलमेंट पे ली तो उसने उस गाड़ी का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से किया कि मरीजों को इन ड्राइव पर फ्री सर्विस देना स्टार्ट की। तो कोई भी पेशेंट हो, अमीर हो, गरीब हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, तो आज तक मैंने उनसे कोई फेयर नहीं लिया। 300 रुपये की राइड होती है तो अल्लाह की ज़ात 300 गुना ज़्यादा देती है और बेहिसाब देती है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपके मेज़बान हुमा खालिद और आप इस वक्त देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज़। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ इंसानियत की खिदमत करने वाले एक ऐसे शख्स से जिसने अपनी ज़िंदगी में शायद बहुत ज़्यादा मेहनत मजदूरी की। जब अल्लाह ताला ने उसको एक गाड़ी दिलवाई, एक गाड़ी जो कि उसने इंस्टॉलमेंट पे ली, तो उसने उस गाड़ी का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से किया कि मरीजों को इन ड्राइव पर फ्री सर्विस देना स्टार्ट की। किस तरीके से ये इंसान जो है खुद रेंट के घर पे रहता है, खुद का घर भी रेंट का है, सारा कारोबार भी अपना नहीं है, उसके बावजूद ये लोगों की मदद करते हैं उनको इन ड्राइव पर फ्री सर्विस दे के। आइए ज़रा इस एक नेक इंसान से आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर मुझे बताइएगा कि आखिर क्या सोचा कि आपने इन ड्राइव पे पेशेंट्स को फ्री सर्विस देना स्टार्ट कर? जी मेरा बेसिकली काम तो मार्केटिंग का है और है काम तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल से मैं कर रहा हूँ ये काम। तो मैं जब देखता था लोग जा रहे होते थे रात के 3-3 बजे, 2-2 बजे, कोई गाड़ी नहीं मिलती, कोई चीज़ नहीं मिलती, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा जी कि ये काम मैं करता हूँ और अब अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल हो गए। जुमे को रात 1 से सुबह 10 और इतवार को रात 1 से 10 स्पेशल पेशेंट के लिए चलाता हूँ मैं गाड़ी। और वैसे भी मेरा मार्केटिंग का काम है पूरे लाहौर में, जैसे मैंने जाना हो 7-7 दिन ड्राइवर भी ऑन रहती। तो कोई भी पेशेंट हो, अमीर हो, गरीब हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, तो आज तक मैंने उनसे कोई फेयर नहीं लिया। सर आपको कैसे पता लगता है या उन लोगों को कैसे पता लगता है कि इनके साथ सिर्फ पेशेंट नहीं जाना है, बाकी लोग भी बहुत आते होंगे? मेरे पास इन ड्राइव पर जो राइड आती है तो मैं हॉस्पिटल की, जैसे अब गुलबर्ग से किसी ने राइड डाली है कार्डियोलॉजी की या जनरल या सर्विसेज की, तो मैं फ़ोन पे पूछ लेता हूँ आपके साथ पेशेंट है, तो वो कहते हैं जी हाँ पेशेंट। तो मैं जहाँ पे 10 मिनट में या 5 मिनट में जाना होता है 2 से 3 मिनट में पहुँच जाता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह से ये कर रहा हूँ काम। सर इंसान जब कोई ऐसा काम करते हैं तो ज़िंदगी में कोई वाक़या ज़रूर पेश आया होता है जिससे नसीहत हासिल होती है या बंदा डर जाता है, तो आपकी ज़िंदगी में कौन सा ऐसा वाक़या पेश आया? मेरी ज़िंदगी में एक वाक़या ऐसा पेश आया था कि मेरी बेटी थी, वो मैं लाहौर था तो वो जेलम थी, तो उसको थोड़ा सा मसला बना, बुखार हुआ, तो रक्शे वाले के पास बिठा के ले गए। तो जब रक्शे वाला हॉस्पिटल के अंदर गया ना तो उन्होंने कहा जी कि आप इसको ले जाएँ, बच्चे को, इसकी तबीयत नहीं ठीक, मैं पेशेंट से पैसे नहीं लेता। तो मुझे जब घर वालों ने बताया कि वो तो रक्शे वाला इस तरह कर रहा है, तो फिर मैंने, जब अल्लाह ने मुझे गाड़ी दी तो मैंने कहा अगर वो रक्षा लेके इस तरह कर सकता तो मेरे पास गाड़ी, तो मैं गाड़ी में अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह करूँगा। तो तब से मैं आज तक, अभी जब से गाड़ी ली है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट के लिए फ्री राइड कर रहा हूँ। सर महंगाई जितनी हो चुकी है, पेट्रोल दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, तो इन सारी महंगाई को मद्देनजर रखते हुए राइड्स में थोड़ी सी कमी भी की है कि दूर की राइड हो तो ना पकड़ी या फिर करते हैं? नहीं, कोई दूर की हो, नज़दीक की हो, कहीं भी की हो, आज तक मैंने राइड नहीं छोड़ी। हॉस्पिटल की हो वो मैं समझता हूँ अल्लाह की राइड है और अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल फ्री होती है राइड, जितनी, कोई पैसा नहीं। अगर कोई पेशेंट कह दे कि मैं मेडिसिन नहीं ले सकता तो अपनी जेब से लेके देता हूँ, कोई मेरी NGO नहीं है, कहीं कभी किसी से कोई चंदा टिप नहीं लिया। बल्कि अक्सर लोग जो दूसरी राइड वाले 100 दे देते हैं वो भी मैं लहदा रखता हूँ, उससे फुटपाथ पे सोए हुए लोगों को नाश्ता करवा दिया। बाकी उसके अलावा जो पेशेंट नहीं अफोर्ड कर सकते मैं उनको देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन भी लेके देता हूँ। सर आपने बहुत सी राइड्स ली होंगी, कोई ऐसा वाक़या, 2-3 वाक़े कोई ऐसे हो जाते हैं जिससे आंखों में आंसू आ जाते हैं, कोई ऐसा वाक़या देखा? वाक़या ऐसा था कि मेरे साथ एक पेशेंट बैठे थे जिनको मैं गुलबर्ग से कार्डियोलॉजी लेके गया था, वो बहुत सीरियस थे। जब मैंने उनके साथ, उनके ख़ानदान वाले, उनको जब छोड़ा हॉस्पिटल के अंदर, तो मुझे कहते हैं कि इतनी उन्होंने दुआएं दी, मेरे भी आंसू आ गए। तो कहते हैं आज 5-10 मिनट हम लेट हो जाते तो शायद हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। एक वो है, एक वाक़या कार्डियोलॉजी के सामने ही एक पेशेंट था, उनको भी अटैक हुआ था, तो उसके ऑटो रक्षा ख़राब हो गया कार्डियोलॉजी कोई 500 मीटर की दूरी पे। तो मैं खड़ा था, जा ही रहा था आगे, तो उन्होंने मुझे हाथ दिया, वैसे मैं नहीं रोकता तो हाथ दिया। तो मैंने कहा जी कोई मसला आपको? कहते हैं हमारा पेशेंट है तो आपकी मेहरबानी होगी, जितना रेंट कहते हैं आप ले लें, हमें छोड़ दें हॉस्पिटल में। तो मैंने उनको कहा रेंट को छोड़ें, फटाफट हॉस्पिटल में गाड़ी में डाला तो ले गया। तो फटाफट उनको मैंने कहा स्टेशन लाएँ, अंदर उनको ट्रीटमेंट किया। तो वो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए कि जी, मैं कहा अब मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, बस सिर्फ दुआओं में याद रखें। और अल्हम्दुलिल्लाह से लोग बाद में भी मिलते हैं, तो कहते हैं आप फलां दिन हमें मिले थे, रात को 3 बजे राइड की थी, तो उसी वक्त उधर ही खड़े होकर दुआएं देना शुरू हो जाती। सर मुझे ये बताइएगा कि कभी ऐसा भी हुआ है कि राइड आपने की हो या कोई पेशेंट जिसके आपकी राइड में डेथ हो गई हो? नहीं, इस तरह का कोई वाक़या नहीं हुआ और वैसे भी इस तरह का कोई नहीं हुआ। लेकिन जो पेशेंट कई सीरियस भी होते हैं, वैसे भी आते जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह से पूरे लाहौर में बिल्कुल फ्री है। मेरा कोई भी रिलेटिव हो, जानने वाले हों, ऑफिस में के लोग हो, कोई भी हो, आज तक 1 रुपया नहीं लिया फेयर।
वीक में सिर्फ 2 डेज ही आप जो हैं वो ये राइड चलाते हैं। वैसे भी मेरा मार्केटिंग का काम है, जिस दिन फ्लायर डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होती है तो ये नहीं ज़रूरी नहीं 2 दिन 3 दिन 4 दिन, और वैसे आते जाते भी ऑफिस में ऑन रखता हूँ इसे, वो बिल्कुल फ्री है पेशेंट के लिए। इन सारी सिचुएशन में आपने सीखा क्या है, क्या सबक मिला? दुआएं लोगों की और रिज़्क में बरकत, अल्लाह की ज़ात बेहिसाब रिज़्क देती है। 300 रुपये की राइड होती है तो अल्लाह की ज़ात 300 गुना ज़्यादा देती है और बेहिसाब देती है। उन लोगों को क्या कहेंगे जो लोग शायद बहुत ज़्यादा पैसा भी है मगर उस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं जानते, हम सिर्फ उसको बचाते हैं, अपनी जेब में डालते हैं और बुरे वक्त के लिए सेव कर लेते हैं, जो लोगों पे बुरा वक्त गुजरते हैं उसके बारे में नहीं सोचते। ये सबको अपने अपने हिस्से का खर्च करना चाहिए। तो ये जो महंगाई और वो चीज़ें, जो बेचारे लोग भूखे सो रहे हैं, जो घर में फाके कर रहे हैं, एक टाइम का खाना नहीं, तो सबकी हेल्प हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह से। आगे का भी प्लान है मेरा ऐसा कि एक हम ला रहे हैं ऐसी एप्लीकेशन जिस पे राइड्स बिल्कुल फ्री होंगी पूरे लाहौर में। तो अगर हमारे पास थोड़े से वसाइल और ज़्यादा हो गए तो हम इंशाल्लाह आगे इस प्रोजेक्ट को और भी ज़्यादा बेहतर बना रहे हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई काफ़ी अमीर हो, कोई राइड उनकी आपने फ्री में की हो और वो खुश हो कि आपको ज़्यादा पैसे दे गए हो? नहीं, मुझे ऑफ़र करते 2-2 हज़ार 1500 देते हैं, लेकिन मैं नहीं लेता। मैं कहता हूँ जी मैंने पेशेंट है तो नहीं लेने, वैसे आप जाएँ तो जितने मर्जी अमीर हो, मैंने कभी 1 रुपया नहीं लिया। गाड़ी कौन सी है आपके पास? ये वैगन आर से इसको लिए हुए कितना अर्सा हो चुका है? 4 साल हो गए तकरीबन। और 4 साल से आप ये काम कर रहे हैं? 4 साल से काम कर रहा हूँ। ये भी बैंक लीज थी, ये भी बैंक लीज थी, घर भी मेरा रेंट का है, बाकी मामलात भी हैं, लेकिन शुक्र अल्लाह का फिर भी मैं कर रहा हूँ काम। और कभी मैंने कोई छुट्टी नहीं की, आंधी तूफान बारिश धुंध सर्दी गर्मी, मेरी ड्यूटी ऑन होती है, मैं जाता हूँ। घर वाले तो कहते होंगे कि घर का पूरा होता नहीं और आप बाहर का पूरा करते हैं। तो जो घर का अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की ज़ात दे रही है सिस्टम, उनका पूरा करके बाकी सारा सिस्टम चलता है और शुक्र अल्लाह का। अच्छा, जो आप फ्री में राइड्स लोगों को देते हैं वो अलग है, मगर वैसे जो राइड चलाते हैं उसमें कितना कमा लेते हैं, अर्निंग अच्छी हो जाती है? वो मैंने हिसाब नहीं रखा कभी भी, वो बस फ्यूल डल जाता है तो बड़ा इतना ही बड़ा है, उसमें मैंने वो नहीं रखा। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बाकी काम जो है उस पर मैं फोकस रखता हूँ, तो उस पर मैं ये नहीं कि राइड करता हूँ तो उसे कमाता हूँ, अल्लाह का शुक्र है वो। बाकी क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? पैगाम ये है कि अपने अपने हिस्से का सब खर्च करें, जैसे दूसरों लोगों को देखें जिनके पास कुछ नहीं खाने को, उनकी हेल्प करें। जी बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। ये थे फ़ारूक भाई जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाया, अपनी लाइफ में इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया, अभी मेहनत भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनके रिस्क में और बरकत डालें और इन्होंने इस बात को साबित किया है कि दूसरों के लिए काम करने से या इन्वेस्ट करने से या उनके लिए कुछ अच्छा कर देने से आपके रिज़्क में कमी नहीं आती, बल्कि अल्लाह ताला आपको उसका दुगना और उसका ज़्यादा देते हैं। लोगों की मदद करना सीखें। अगर आपके पास कोई वसाइल मौजूद हैं तो लोगों को उसका फ़ायदा उठाने तो लोगों को उनका फ़ायदा करवाएँ, ताकि जो इतना महंगाई का ये दौर चल रहा है लोग इसमें जी सकें। हम लोगों को खुदकुशी करते हुए देखते हैं, मरते हुए देखते हैं, रातों को भूखा सोते हुए देखते हैं। जहां आप इतना पैसा वेस्ट करते हैं, जहां पर इतना अपना वक्त वेस्ट करते हैं, वहीं पर अपनी थोड़ी सा वक्त निकालें और उन लोगों को दे दीजिए जो लोग ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। मुझे दें इजाज़त, वस्सलाम।